उसे ले गए रवि, मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ नहीं कर पाई। आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। इसमें इनकी गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती है? अथर्व की जिंदगी में आज तक जो कुछ भी गलत हुआ वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है विविधा। आप उसकी जिंदगी में बुरी किस्मत की तरह आई हो। आपकी वजह से उसका घर गया, उसका काम गया, उसका होशो हवास गया, और अब तो उस पर कत्ल का इल्जाम भी लग गया। आप एक बुरी परछाई की तरह है जो रोशनी के पीछे नहीं चलती, वो रोशनी को ही निकल जाती है। आपकी वजह से आपकी बहन गई, अथर्व मरा नहीं, लेकिन मेरा बच्चा जिंदा भी नहीं है। मौत से भी बदतर जिंदगी दे दी आपने उसे। ये क्या बात कर रही हैं आप? विविधा की मजबूरियों को गलतियों का नाम दे रही हैं। आप जानते हैं कि विविधा अथर्व से कितना प्यार करती है। प्यार? इसका प्यार तो बर्बादी की आंधी लेकर आता है, ऐसी आंधी जो किसी को पनपने नहीं देती। आपने मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा किया है विविधा। आपको इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में शांति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। कभू न निष्फल जाए मरी खाल की सौ से लोह भस्म हो जाए। तुलसी आह गरीब की कभू न निष्फल जाए मरी खाल की सौ से लोह भस्म हो जाए। तो रो मत, अथर्व लौट के आएगा। हम एक दूसरे को प्यार से बांधेंगे, बंदिश से नहीं। चाहे जितना भी दूर साथ चल सके, हम साथ चलेंगे हमेशा। ना तो कोई दूरी और ना ही कोई दरार हमें एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं कर पाएगी। अगर हम ये जिम्मेदारी उठाते हुए लड़े तो हम लड़ लेंगे, लेकिन सूरज ढलने से पहले हम उस लड़ाई को खत्म भी कर देंगे। डरपोक हैं आप, बुज़दिल हैं आप। जो लड़की अपनी बहन के लिए खड़ी नहीं हो सकती, वो किसी के लिए क्या खड़ी होगी? I'm sorry, अथर्व। I'm sorry। आज भी मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। नहीं पकड़ पाई मैं तुम्हारा हाथ सबके सामने, नहीं रोक पाई तुम्हें। मुझे माफ कर दो। I'm sorry, अथर्व। I'm sorry। आज फिर अकेले पड़ गए तुम।
सिर्फ मेरी वजह से। ये सब पेंटिंग मैंने बनाई है। अच्छी है ना? बहुत स्मार्ट हूं। वो काली बिल्ली है, मैं भी तो काली बिल्ली हूं। वो काली बिल्ली है, मैं भी तो काली बिल्ली हूं। मैं भी अथर्व ने कहा कि मैं भी काली बिल्ली हूं। इसका मतलब घर में कोई और इंसान है जिसे अथर्व काली बिल्ली बुलाता है। लेकिन वो कौन हो सकता है? क्या आपको पक्का यकीन है? आर यू श्योर? हाँ, उसने कहा था कि मैं भी काली बिल्ली। देखिए, वो चिट्ठी सुजाता चाची मुझे भेज नहीं सकती। अथर्व की दिमागी हालत इतनी ठीक नहीं है कि वो मुझे चिट्ठी भेज पाएगा। इसका मतलब कोई और है जो ये सब कर रहा है। कोई और इंसान है जिसे अथर्व काली बिल्ली बोलता है। लेकिन इस वक्त तो वो इंसान बहुत सुकून से बैठा होगा, क्योंकि सारा इल्जाम अथर्व पर चला गया। लेकिन निवेदा फिंगरप्रिंट्स वो तो मैच कर गए और वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। मैंने इस बारे में भी सोचा रवीश। हो सकता है कि गुड्डी और अथर्व की हाथापाई हुई हो। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि ऐसा जरूरी नहीं ना कि गुड्डी के पोस्टमार्टम में जिसके उंगलियों के निशान हैं उसी ने गुड्डी को नीचे फेंका हो। वो कोई और इंसान भी हो सकता है और मेरा दिल कह रहा है कि वो अथर्व नहीं है। रवीश, अथर्व बेकसूर है और हमें असली कातिल को हर हालात में ढूंढना होगा रवीश। हेलो आंटी, मेरी पट्टी क्यों निकाल दी? चलो चुपचाप खाना खाओ। छी, इतना गंदा खाना? मेरे लिए सुजाता वाला खाना लेके आओ। यहाँ जो बनेगा वही मिलेगा और जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। चलो खाओ खाना। तो तू खा ले। मेरे को नहीं खाना इतना गंदा खाना। मेरे को सुजाता वाला खाना खाना है। मेरे लिए लेके आओ सुजाता वाला खाना, ये नहीं खाना मेरे को। वार्डन, आप यहाँ पर? लो अंकल। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, खाना खाओ चुपचाप। नहीं, मेरे को ये खाना नहीं खाना है। मेरे को पिकनिक वाला खाना खाना है। अंकल ने बोला था पिकनिक में तो बहुत अच्छा खाना मिलता है, मैंने टीवी में देखा है। ये तो गंदा खाना है। प्यार से समझा रहा हूँ, चुपचाप खाना खा। मेरे को नहीं खाना है ये खाना। मेरे को अच्छा खाना खाना है। मेरे को नहीं खेलना पिकनिक, मेरे को अपने घर जाना है। मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे। नहीं, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? अथर्व असाइलम में ठीक होगा ना? ये पागल खाना है, तेरा घर नहीं है जो तेरे नखरे सहेगा कोई।
नाम क्या है इसका? सर अथर्व, अथर्व सुजाता। अथर्व सुजाता, चल 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 चल, खड़ा हो। अरे मैंने कहा खड़ा हो। कुर्ता किसे? हाँ, आके नीचे। लातों का भूत है ना, बातों से थोड़ी ना मानेगा तू। हाँ, नहीं खाएगा? ऊपर से हाँ, मुंह खोल, खोल मुंह। उससे वादा किया था, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुझे अथर्व को किसी भी हाल में वापस लाना होगा। मुझे अथर्व को वापस लाना है। विविधा, इतनी रात गए ऐसे अकेले कहाँ जा रही हैं? रवीश, मैं बाहर जा रही हूँ और आप प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, मगर इतनी रात गए आपको जाना कहाँ है? मुझे अथर्व को वापस लाने जाना है। आप होश में तो हैं? आपको क्या लगता है इतनी रात को आप असाइलम जाएंगी, वहां के लोग आपका स्वागत करेंगे? कोई आपको अंदर आने तक नहीं देगा। जानती हूँ, मगर मुझे सिर्फ इतना पता है कि अथर्व बेकसूर है और कातिल कोई और। मुझे ऐसा लग रहा है कि अथर्व वहां ठीक नहीं है, उसे कुछ तकलीफ हो रही है वहां। मुझे बस अभी उसके पास जाना है। रवीश, मुझे हाथ लगाता है? हाँ हाँ, नहीं, बहुत चर्बी चढ़ी है, मैं उतारता हूँ तुझे। इसका स्पेशल ट्रीटमेंट का इंतजाम करो। मैं क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अंकल, अंकल प्लीज, मेरे को घर जाना है। अंकल, मेरे को घर जाना है, मेरे को नहीं जाना है पिकनिक में। मेरा बैग दे दो मेरे को। अंकल, अंकल। जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो वो सिर्फ दिखाई दो देते हैं, मगर होते एक है। जैसे मैं और अथर्व। अथर्व को जब भी तकलीफ होती है ना, तो मुझे एहसास हो जाता है जैसे अब हो रहा है। मेरा दिल दिमाग मुझसे कह रहा है कि अथर्व किसी मुसीबत में है। मैं नहीं जानती उसके साथ क्या हो रहा है, पर मुझे वहां बस पहुंचना है। रवीश प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। कॉल करके चेक नहीं, मुझे वहां अथर्व के पास जाना है अभी, किसी भी कीमत पर।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।